हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है रीनीट और नॉट। अभी के सिनेरियो के हिसाब से रीनीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अभी क्या चल रहा है, कौन से मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इसके हिसाब से आज हम देखेंगे कि रीनीट होने के चांसेस कितने हैं। क्या लोगों को, क्या एस्पिरेंट्स को फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या अभी से ही पढ़ने का मतलब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए रीनीट के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशंस के लिए। अगर रीनीट नहीं होता है तो क्या कट ऑफ रहेगा, जो कि इस बारी आप लोग को पता है स्काई टचिंग होने वाला है, लेकिन फिर भी क्या कट ऑफ रहने वाला है, कौन लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, रीनीट के नहीं होने से क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। माई सेल्फ अंकेश आर्यन, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी जीएमसी पूर्णिया में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। इससे पहले मैं बीएमएस कर रखा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेदर रीनीट विल बी हैपेंड और नॉट। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। फिर एक और टॉपिक होगा कि व्हाट विल बी द कट ऑफ। देखिए, अभी हम जो चीज़ मैं हाईलाइट करके रखा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो कि आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कुछ ट्वीट्स जो आ रहा है उस पर देखिएगा। ऊपर का तो जो भी है वो ठीक है, जो हाईलाइट मैंने किया है कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ नीट विल बी अंडर वे सून एंड इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इसका मतलब ये साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि रीनीट होने के चांसेस नहीं है, हम लोग काउंसलिंग के तरफ बढ़ रहे हैं। और ये होगा कि जैसे ही जो 1563 कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके तुरंत 30 जून को जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट करने के चक्कर में है। मतलब क्या कि अगर काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो गई, अगर फर्स्ट राउंड भी, अगर एक राउंड का भी अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो फिर रीनीट के करवाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये लोग यही चाह रहे हैं, आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रीनीट नहीं होने वाला है। अभी और देखते हैं। फिर से धर्मेंद्र प्रधान का ही एक और है न्यूट का ट्वीट कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए भाई, पटना पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है जिसमें कि उन्होंने साफ दिया है कि पेपर लीक हुआ है, एक दिन पहले लीक हुआ है। उसके बारे में भी मैं अभी डालूंगा, पेपर कटिंग है वो मेरे पास। ठीक है, तो फिर भी अगर ये लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये आंखों पे पट्टी बांध कर करके ही काम करना हुआ। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, इसके तो पूरे सबूत हैं। अब अगर आप ये भी नहीं मानना चाहेंगे तो महाभारत के गंधारी जैसे आप लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए अगर इस हद तक अगर आप कोई भी सरकार उतर जाती है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ख़राब डिसीजन होने वाला है। ठीक है, अब ये लोग अपनी पूरा बड़ाई कर रहे हैं कि हमने एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित किया है। ये सब एक्ट पारित हुआ है तो उसको रूल मतलब उसको लागू कीजिए, उस पर देखिए कि क्या पेपर लीक नहीं हुआ था। इसके पूरे सबूत हैं कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इससे राजनीतिक अखेट जो भी है, चलिए राजनीति वाला हटाइए बात। तो वर्तमान में वो बोल रहे हैं कि नीट की काउंसलिंग तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक प्रोब इन बिहार, स्टूडेंट टुक एग्जाम बिफोर एक्चुअल डेट, बर्न्ड क्वेश्चन पेपर रिमेन्स फाउंड। ईओयू वही संगठन है जो कि इन सभी चीज़ को जांच करती है। ईओयू के बारे में मैं बता दूं, ईओयू इससे पहले बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था आज से 1-2 साल पहले, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया था। और बीपीएससी पेपर लीक का उन्होंने खोज मतलब कि बीपीएससी पेपर लीक कहाँ से हुआ था सबकी जानकारी यही निकाले थे। ईओयू का काम ही वही होता है। ठीक है, और जब ईओयू ये काम करती है, वो बोल रहे हैं, खुद उन्होंने बोला कि भाई नीट का पेपर लीक एक दिन पहले हुआ था और स्टूडेंट उस एग्ज़ाम से पहले ही अपना एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम बिफोर एक्चुअल डेट मतलब क्या होता है कि एक दिन पहले ही उन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, उनके पास एक दिन पहले पेपर था और पेपर के बाद जब हो गया था तो उसको उन्होंने जला दिया था और उसके वर्न्ट रिमेन्स मतलब जले हुए जो बचे हुए पार्ट थे उनको ईओयू ने पाया था।
अब भी बोलेंगे अगर सरकार की पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पिटिशनर्स appearing for before a vacation bench of justice Bikram Nath and Sandeep Mehta urged the eminent नीड फॉर ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डिमांड सारे स्टूडेंट का है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का। इस पे देखिए जस्टिस नाथ जो हमारे जज ने क्या बोला कि कैन ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बी ऑर्डर्ड एक्स पार्टी टुडे इज दैट योर सबमिशन वी आर नॉट रिजेक्टिंग योर रिलीफ बट लेट देम फाइल देयर रिस्पॉन्स। मतलब जज जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी हम सीबीआई नहीं दे रहे हैं, सीबीआई जांच का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको एक बार एनटीओ को अपना जो जवाब है वो फाइल करने दीजिए, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सीबीआई जांच दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आईएमए एंड जूनियर डॉक्टर नेटवर्क भी इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं सीबीआई का, तो हो सकता है सीबीआई जांच मिले, जिसके चांसेस मुझे अभी बहुत कम लग रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट हियरिंग के बाद, और हियरिंग जो है वो 8 जुलाई को है, और हियरिंग आते आते तक ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, हियरिंग से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू एनटीए, ये तो उन्होंने दिया था नोटिस कि आप अपना जवाब फाइल कीजिए। अब आते हैं फिर से हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है कब का 15 जून का, कि एजुकेशन मिनिस्टर ये कहे हैं कि नो नीट रीटेस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर सीधे साफ तौर पे अड़े हुए हैं कि नीट का फिर से एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बहुत सारा पैसा उस पर लगा हुआ होता है। ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान सजेस्टेड दैट इट इज अनलाइकली द इंटायर इंट्रेंस एग्जाम विल बी स्टेप्ड एज द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस शुड नॉट बी जस्ट बेस्ड ऑन इरेगुलरिटीज इन अ फ्यू सेशंस। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अब धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं, यहाँ पर ये देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं कि कुछ जगह पे इरेगुलरिटीज हुई है। ठीक है, लेकिन उसके कारण हम पूरे एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते। पहले तो आप बोलते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आप बोलते हो कि ठीक है कुछ जगह हुआ हो, लेकिन उसके कारण हम एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे याद आता है 2015 एआईपीएमटी का, उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था, नीट नहीं होता था। कोर्ट का यह कहना था कि अगर इरेगुलरिटीज हुई है, चाहे थोड़ी बेसिस हो, थोड़े पे हुई हो या ज़्यादा पे हुई हो, हम फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। ये 2015 एआईपीएमटी री एआईपीएमटी होने का यही बेसिस था। सुप्रीम कोर्ट इन्हें यही बोला था, सीबीएसई ने बोला था कि कुछ कैंडिडेट के कारण हम एआईपीएमटी को वापस नहीं करवा सकते, पूरे स्टूडेंट का नहीं करवा सकते, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि अगर इरेगुलरिटीज़ हुई है, चाहे वो थोड़े लेवल पे हो चाहे वो ज़्यादा लेवल पे हो, हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे। तो आज भी ये इसका एक ही रास्ता है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर करके फिर से लिया जाए। प्रधान रिमार्क्स came just hours after a student groups protest outside the education ministry। अब सोचिए कि ये सब मिनिस्ट्री इतने हैं, इतने लो तबके के काम कर रहे हैं कि जब तक इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिन से लोग न्यूज़ पे है सब कुछ, तब तक कोई उन्होंने एक भी जानकारी नहीं दी, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जब स्टूडेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के आगे प्रोटेस्ट धरना दिए, तब आ जा करके एजुकेशन मिनिस्टर इस पर एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो भी स्टेटमेंट ये देते हैं कि नीट फिर से नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत होगी हमारे सरकार की, हमारे सरकार के एजेंडा की। ठीक है, फिर देखिएगा प्रधान एज कोटेड बाय पीटीआई से स्टेटेड आई वांट टू एश्योर द स्टूडेंट दैट ऑल देयर कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड विद फेयरनेस एंड इक्विटी। वे एक बस आपको सांत्वना दे रहे हैं कि आपके सारे बातों को सुना जाएगा। नो स्टूडेंट विल बी एट डिसएडवांटेज एंड नो चाइल्ड्स करियर विल बी जियोपार्डाइज्ड। ठीक है, अब आते हैं कैंडिडेट्स एलिज discrepancies in scores urges Supreme Court to order re-evaluation of all OMR seats। अब देखिए स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में, अब देखिए जितना केस फाइल हो रहा है वो हर एक केस इस पे मैटर करेगा। अब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस फाइल हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अंत में ये होगा कि सारा केसेस जो होगा वो जितने भी हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल होंगे वो सारे सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बड़ा दबाव होगा कि इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अर्ज करूंगा कि आप लोग जितने, अगर आप लोग चाहें तो आप अपने हाई कोर्ट, अपने नियर बाई जो भी कोर्ट है उसमें आप लोग मिल कर करके केस फाइल कीजिए। ठीक है, इतना ये इन लोगों को छोड़ना नहीं है इस बारी।
राइजिंग कंपटीशन एंड कट ऑफ पे क्या धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है, ये देखिएगा, बहुत मजाकिया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि एक्सप्लेनिंग द इंक्रीज इन कट ऑफ मार्क्स एंड टॉप स्कोरर्स, प्रधान एट्रीब्यूटेड इट टू द heightened competition ड्यू टू अ सर्ज इन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। इनका साफ तौर पे कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि कट ऑफ इतना हाई जाने का बस एक ही कारण है कि कैंडिडेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भाई साहब, कैंडिडेट का नंबर उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, हर साल 2 लाख 3 लाख बढ़ता था, हर साल बढ़ता था। इस बारी भी पिछले साल से 3 लाख ही कैंडिडेट ज़्यादा बढ़े हैं, पिछले साल भी 3 लाख कैंडिडेट बढ़ा था, तो भी पिछले साल 5 से 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था, इस बार 60 नंबर का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? ठीक है, कट ऑफ्स एंड टॉप स्कोरर्स आर राइजिंग बिकॉज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैज इंक्रीज्ड इंटेंसिफाइंग कंपटीशन। ठीक है, ये एकदम साफ तौर पे नकार रहे हैं कि पेपर लीक का कोई भी कारण, पेपर लीक इसमें नहीं हुआ है, जबकि पेपर लीक का फुल प्रूफ आपको सभी जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इस पे बस एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकती है। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पेपर रीनीट होगा, ये एकदम बात तय है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या है अभी तक का। गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग फॉर रीनीट टिल नाउ, ये तो बात आपको भी पता है कि गवर्नमेंट अभी तक तो रीनीट का नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट विल ट्राई टू स्टार्ट काउंसलिंग एज सुन एज पॉसिबल एज देयर इज नो एनी स्टे ऑन काउंसलिंग टिल नाउ। ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाया है, और काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगा है तो ये जो 23 जून को 1563 कैंडिडेट का एग्जाम होने वाला है, उसका 30 तारीख को वो लोग रिजल्ट देंगे, और विद इन 1 वीक ये लोग चाहेंगे, मतलब 8 जुलाई से पहले ही चाहेंगे कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, एमसीसी पे आपको ये देखने को मिल सकता है। एमसीसी जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जिसपे कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो कि आपका काउंसलिंग करवाता है ऑल इंडिया कोटा, उस पर आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर अभी तो ये भी है कि बहुत सारे स्टेट भी अभी अपना काउंसलिंग चालू कर दिए हैं। मुझे उन स्टेट पे भी दया आती है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरुणाचल प्रदेश अपना मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश अपना काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर करके कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तक जारी कर चुका है। इन लोगों को किस बात की जल्दी है? स्टूडेंट मर जाएंगे बेचारे लोग। स्टूडेंट का ध्यान थोड़ा सा देखिए, बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसमें। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ केस विल बी फाइल्ड इन डिफरेंट कोर्ट अक्रॉस इंडिया मेंशनिंग फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देन मे बी रीनीट इज पॉसिबल। मैं ये बात तो यही कर रहा हूँ कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जजमेंट दे दिया, तो रीनीट तो होगा ही होगा, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन अभी तक कोई भी चांसेस मुझे नहीं लग रहा है कि रीनीट होने वाला है। इफ एमसीसी वेट्स फॉर 8th of July बिफोर एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग AIQ काउंसलिंग देन मे बी रीनीट विल बी पॉसिबल। समझे कि अगर 8th of July से पहले अगर एमसीसी कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है काउंसलिंग का, तो मे बी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर करे और सुप्रीम कोर्ट एग्जाम को कैंसिल कर करके फिर से नीट ले सकती है। लेकिन इसके चांसेस मुझे अभी बहुत कम लग रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा मैटर ये करेगा कि अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर डिले होगा, मान के चलिए कि अगर कोर्ट एक डेट, कोर्ट भी इस तरीके से डेट देती है जिसकी वो भी समझ की बाहर की चीज़ है। इतनी अर्जेंट ये जो चल रही है, इतनी अर्जेंसी है इस नीट में, फिर भी वो डायरेक्ट 1 महीने का नेक्स्ट हियरिंग दे रही है। अगर इसी तरीके से 1 महीने अगला, मान के चलो 8 जुलाई को जब हियरिंग होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डेट दे दिए 8 अगस्त, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर लगातार सुनवाई होते रहे तभी कुछ हो सकता है। इसका एक सीधे तौर पे एक उपाय और है कि आप ये दिल्ली हाई कोर्ट जितने भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है, फिर जितने भी अदर हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे केस लगातार फाइल होते रहे, इसमें लगातार इंगेज रहे। कोर्ट कहीं का भी हो, लगातार अगर इंगेज रहेगी तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रीनीट। अगर रीनीट नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, जो कि आप जानते ही हैं कि एमबीबीएस के लिए तो ऐसे ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही, जो कि स्काई टचिंग हो। इस बार रिकॉर्ड तोड़ है, वेरी हाई कट ऑफ फॉर अदर कोर्सेज एज वेल फॉर दिस ईयर। इस बारी बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस जो भी कोर्सेज हो, सबका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई रहेगा, सभी का कट ऑफ उसी प्रोपोर्शन में हाई हो जाएगा। वेरी लेस नंबर ऑफ न्यू एमबीबीएस सीट्स फॉर दिस ईयर। अब सोचेगा कि अगर रीनीट नहीं होगा तो एमसीसी बहुत जल्दी चाहेगी काउंसलिंग स्टार्ट करने की। एमसीसी को काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे कॉलेज, जो न्यू कॉलेज होते हैं, स्टार्ट होते हैं, उनको वेरीफाई करना होता है, उनको एमबीबीएस सीट देने होते हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगी कि बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट करे, तो वो न्यू कॉलेज को वेरीफाई ही नहीं करेंगे, और न्यू कॉलेज को वेरीफाई नहीं करेंगे तो इससे सीट की भी नंबर बहुत कम नंबर में इंक्रीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर लोग जल्दी में, जल्दबाजी में काउंसलिंग स्टार्ट करवाने की कोशिश करें तो। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर रीनीट नहीं हुआ तो।
अगर रीनीट नहीं होता है तो देखिएगा भाई, जो कि बहुत बुरी बात है, इतनी खराब रैंक, इतनी खराब कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। जनरल में ये लगभग 24,000 से 25,000 रैंक के बाद आसपास जो हैं मार्क्स 655 टू 657, उनको चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी राउंड में, मतलब स्टे राउंड तक में आपको सीट मिलने के चांसेस लगेंगे। ओबीसी में 25,000 से 25,500 तक जो भी हैं, मतलब 654 से 655, 654 टू 655, तब आपको चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 26.5 के, मतलब 26,500 से 27,500 तक आपको चांसेस हैं। इट मीन्स कि 650 टू 652 मार्क्स विल बी सेफ फॉर ईडब्ल्यूएस। एससी कैटेगरी 140 के, 1,40,000 अगर आपका रैंक है, 545 से 550 नंबर कट ऑफ इस बार एससी का होने वाला है। और एसटी में 1,95,000 रैंक तक, मतलब 510 से 515 मार्क्स तक अगर रीनीट नहीं होता है तो ये मार्क्स को कंसिडर किया जा सकता है एमबीबीएस के लिए, जो कि एक सबसे लोएस्ट कॉलेजेस के लिए होंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, इस बारी दिल्ली का कॉलेज कोई भी होगा वो 690 तक में सारा कॉलेज फुल हो जाएगा। मेरे हिसाब से 690 पे सारा कॉलेज दिल्ली का फुल हो जाने वाला है इस बार। ठीक है, हर एक स्टेट का अपने जो सबसे टॉप कॉलेज होगा वो लगभग 680 पे आए, 680 670 पे क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा, अगर रीनीट नहीं होता है तो ये सब होने वाला है। प्रे कीजिए कि रीनीट हो जाए, दबाव डालिए सरकार पे, जैसे भी हो सकता है ट्विटर पे अब सरकार को टारगेट कीजिए, एनटीए को तो टारगेट करना ही है। तो आप लोग को मैं यही बताऊंगा, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं मैं, और क्या ही करूं मैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, देखते रहिए। और अगर कुछ आता है, कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी जानकारी आएगी तो मैं बताऊंगा इस वीडियो पे। इतने दिन से वीडियो नहीं बनाने का यही था कि बहुत ज़्यादा इसमें हौच-पौच मचा हुआ था, बहुत हौच-पौच कंडीशन हो रखा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।